पृथ्वीराज कपूर एक भारतीय अभिनेता और फिल्म निर्माता थे। उन्हें हिंदी सिनेमा की संस्थापक शख्सियतों में से एक माना जाता है। वह इंडियन पीपुल्स थिएटर एसोसिएशन के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। 1944 में पृथ्वीराज कपूर ने पृथ्वी थिएटर की स्थापना की, जो मुंबई में एक ट्रैवलिंग थिएटर कंपनी की थी। वह बॉलीवुड में कपूर परिवार के मुखिया थे। 1951 में फिल्म आवारा में उनके पिता भास्कर नाथ कपूर ने एक छोटी सी भूमिका निभाई थी। 1969 में उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया और 1971 में उन्हें भारतीय सिनेमा में उनके अतुलनीय योगदान के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पृथ्वीराज कपूर का जन्म और पालन पोषण पंजाब प्रांत के लायनपुर में एक पंजाबी हिंदू खत्री परिवार में हुआ था। वह अपने दादा दादी के विस्तृत परिवार में रहता था। बाद में ब्रिटिश सरकार ने उनके पिता को उत्तर पश्चिम सीमता प्रथा के पेशावर में स्थानांतरित कर दिया। इसके बाद उनके पिता ने अपने पूरे परिवार को अपने साथ पेशावर शिफ्ट होने के लिए बुला लिया। उनके पिता बसवेश्वरनाथ ब्रिटिश पुलिस में सब इंस्पेक्टर थे। जब बसवेश्वरनाथ पेशावर में तैनात थे तो उन्होंने अपनी उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए पृथ्वीराज कपूर को एडवर्ड्स कॉलेज पेशावर पाकिस्तान में दाखिला दिलाया। बाद में वकील बनने के लिए पृथ्वीराज ने 1 साल के कानून कार्यक्रम में दाखिला लिया, लेकिन थिएटर में शामिल होने के लिए जल्द ही उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। वह बॉलीवुड अभिनेता तिलक कपूर के बड़े भाई थे। पृथ्वीराज कपूर के चचेरे भाई सुरेंद्र कपूर प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता और निर्माता अनिल कपूर, बोनी कपूर और संजय कपूर के पिता हैं। अनिल कपूर के अनुसार जब वह अपने परिवार के साथ मुंबई चले गए तो वह कुछ वर्षों तक पृथ्वीराज कपूर के गैराज में रहे, क्योंकि उनके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी। बाद में अनिल कपूर मुंबई की एक चॉल में चले गए और काफ़ी समय तक किराए के कमरे में रहे। पृथ्वीराज कपूर के पिता बसवेश्वरनाथ कपूर वैष्णो देवी से अपनी पहली शादी के 3 बेटे थे और उनके 2 बेटे की युवावस्था में ही मृत्यु हो गई। बाद में बसवेश्वरनाथ ने दूसरी शादी की और उनके तिलक अमर राम रिद्धि नाम की 4 बेटे और कैलाश प्रेम और शांता नाम की 3 बेटियां हुई। पृथ्वीराज कपूर ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत तब की जब वह किशोर थे। उन्होंने अपने अभिनय करियर की शुरुआत लायनपुर और पेशापुर के थिएटर्स के प्रदर्शन में करके ही पृथ्वीराज कपूर 1928 में अपनी मौसी से कुछ पैसे उधार लेकर बम्बई शहर चले आए। बम्बई पहुंचने के तुरंत बाद पृथ्वीराज कपूर ने इम्पीरियल फिल्म कंपनी के साथ काम करना शुरू कर दिया और कंपनी ने उन्हें छोटी भूमिकाओं वाली कुछ हिंदी फिल्में प्रदान की। पृथ्वीराज कपूर ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत 1928 में फिल्म बे धारी तलवार से एक आंतरिक कलाकार के रूप में की। 1929 में पृथ्वीराज कपूर फिल्म सिनेमा गर्ल में मुख्य अभिनेता के तौर पर नजर आए। इसके बाद वह शेरे अरब और प्रिंस विजय कुमार सहित 9 मुख्य हिंदी फिल्मों में दिखाई दिए। 1931 में वह भारत की पहली बोलती फिल्म आलम आरा में सहायक अभिनेता के रूप में नजर आए। 1937 में वह फिल्म विद्यापति में नजर आए। 1941 में वह सोहराब मोदी की फिल्म सिकंदर में अलेक्जेंडर के द ग्रेट के रूप में दिखाई दिए और फिल्म में उनके अभिनय में काफ़ी सराहना की गई। जल्दी वह ग्रैंड एडिशन थिएटर कंपनी का हिस्सा बन गए, जो एक अंग्रेजी थिएट्रिकल कंपनी थी और सिर्फ 1 साल के बाद लिए मुंबई सक्रिय थी। समय बीतने के साथ पृथ्वीराज कपूर ने मंच और स्क्रीन दोनों पर एक साथ अभिनय करके एक बहुत अच्छे और बहुमुखी अभिनेता का प्रतिष्ठा विकसित किया। 1944 में पृथ्वीराज कपूर ने पृथ्वी थिएटर्स नाम से अपना खुद का थिएटर ग्रुप शुरू किया। 1946 तक उनके बड़े बेटे राज कपूर ने कई सफल हिंदी फिल्मों का निर्माण शुरू कर दिया। इस बीच पृथ्वीराज कपूर ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन पर आधारित कई थिएटर नाटकों में अभिनय करना शुरू कर दिया, जिसने भारत के युवाओं को भारत का स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए अत्यधिक प्रभावित और प्रेरित किया। अपने अस्तित्व के 16 वर्ष के बाद पृथ्वी थिएटर्स ने 62 से अधिक प्रस्तुतियों का मंचन किया, जिसमें वह हर शो में मुख्य अभिनेता के रूप में दिखाई दिए। 1947 में थिएटर प्ले पठान इतना लोकप्रिय हुआ कि इसका मुंबई में लगभग 612 बार मंचन किया गया। 1950 के दशक के दौरान हिंदी सिनेमा में ट्रैवलिंग थिएटर की जगह ले ली। धीरे धीरे थिएटर समूह के लोगों के लिए सिनेमा एक व्यवसाय और कम खर्चित तरीका बन गया। उन्होंने सिनेमा की ओर रुख करना शुरू कर दिया, क्योंकि टिकट बिक्री के माध्यम से वित्तीय रिटर्न तेजी से कम होने लगा और कमाई थिएटर समूहों के प्रयासों का समर्थन करने के लिए पर्याप्त नहीं थी। पृथ्वीराज थिएटर के कई बेहतरीन अभिनेता, निर्माता, निर्देशक और तकनीशियन भारतीय सिनेमा की ओर जाने लगे। उनके बेटों ने भी यही रास्ता चुना। जब पृथ्वीराज कपूर 50 वर्ष के थे तब उन्होंने थिएटर नाटकों और गतिविधियों में भाग लेना बंद कर दिया और हिंदी फिल्मों में अभिनय करना शुरू कर दिया।
जो कभी कभी उनके बेटों द्वारा उन्हें पेश की जाती थी। 1951 में वह फिल्म आवारा में दिखाई दी, जिसका निर्देशन उनके बेटे राज कपूर ने किया था। बाद में शशि कपूर और जेनिफर केंडर ने पृथ्वीराज कपूर से थिएटर को शेक्सपियर नाम की भारतीय शेक्सपियर थिएटर कंपनी में मिला दिया। इस कंपनी का उद्घाटन 5 नवंबर 1978 को मुंबई में हुआ था। भारत सरकार ने एक विशेष रूल जारी किया। 1996 में पृथ्वीराज थिएटर्स के स्वर्ण जयंती वर्ष के दौरान 2 डाक टिकट जारी किया गया। इस डाक टिकट पर 1945 से 1995 तक की तारीखों के साथ पृथ्वीराज कपूर की तस्वीरें के साथ उनके थिएटर का लोगो भी अंकित है। 3 मई 2013 को इंडिया पोस्ट और भारत सरकार ने भारतीय सिनेमा के 100 साल पूरे होने के अवसर पर एक और डाक टिकट जारी किया। इस डाक टिकट पर पृथ्वीराज कपूर की तस्वीरें भी छिपी थी। 1960 में पृथ्वीराज कपूर मुगल आजम फिल्म में मुगल सम्राट अकबर के रूप में दिखाई दिए, जिसमें उन्होंने अपने करियर का सबसे यादगार प्रदर्शन किया। 1963 में पृथ्वीराज कपूर फिल्म हरिश्चंद्र तरामती में मुख्य किरदार के तौर पर नजर आए। 1971 में पृथ्वीराज कपूर अपने बेटे राज कपूर और पति रणधीर कपूर के साथ फिल्म कल आज और कल में दादा की भूमिका में नजर आए। बाद में वह नानक नाम जहाज है, नानक दुखिया सब शहंशाह और मेले मित्रा दे सहित कई पंजाबी फिल्मों में दिखाई दिए। 1971 में पृथ्वीराज कपूर ने कन्नड़ा फिल्म सस्ताकार में अपनी शुरुआत की, जिसका निर्देशन कन्नड़ा निर्देशक पुतला कनकाल ने किया था। पृथ्वीराज कपूर 17 साल के थे जब उनकी शादी रामसरनी मेहरा से हुई, जो उस समय 15 साल की थी। यह उनकी समुदाय में तयशुदा शादी थी। उनकी शादी बेहद पारंपरिक भारतीय तरीके से हुई। कथित तौर पर उन्होंने गौना समोरा नाम का एक विवाह समारोह में प्रवेश किया, जो यह इंगित करने के लिए आयोजित किया गया था कि अब रामसरनी 15 वर्ष की हो गई और अपने माता पिता का घर छोड़ने के लिए पर्याप्त बूढ़ो हो गई है। बाद में रामसरनी के भाई जुगल किशोर मेहरा हिंदी सिनेमा से जुड़ गए। 14 दिसंबर 1924 को दंपति ने अपने पहले बच्चे राज कपूर को जन्म दिया, जो उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत के पेशावर में पैदा हुआ था। उनकी पृथ्वीराज कपूर जब पिता बने तब उनकी उम्र 18 साल की थी। 1927 में पृथ्वीराज कपूर बॉम्बे प्रेसिडेंसी में बॉम्बे शहर चले गए और उस समय तक वह 3 बच्चों के पिता बन चुके थे। 3 साल बाद 1930 में रामसरनी में भी बम्बई आ गए। 1930 में जब उनकी पत्नी चौथी बार गर्भवती हुई तो एक सप्ताह के अंतराल में उनके 2 बेटों की मृत्यु हो गई। देविंद्रा, जिसे वे प्यार से देवी कहते थे, निमोनिया से मर गई और उनका दूसरा बच्चा रविंद्र, जिसे वे प्यार से बिंद्रा या बिंद्री कहते थे, अनजाने में उनके बगीचे में चूहे के जहर की गोलियां निगलने से मर गया। बाद में उनकी पत्नी ने 3 और बच्चों को जन्म दिया, जिनका नाम शमशेर राजा या शम्मी कपूर, बलवीर राज या ऋषि कपूर। एक बेटी का नाम उर्मिला सियाला रखा गया। शशि कपूर और शम्मी कपूर भारतीय सिनेमा के प्रसिद्ध अभिनेता और फिल्म निर्माता बन गए। पृथ्वीराज कपूर 3 अप्रैल 1952 से 2 अप्रैल 1960 तक राज्यसभा सदस्य रहे। 1950 में संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया। भारत सरकार ने उन्हें 1989 में पद्म भूषण से सम्मानित किया। बाद में पृथ्वीराज कपूर पश्चिमी बॉम्बे जुहू बीच के पास पृथ्वी चोपड़ा नामक झोपड़ी में रहने लगे। पृथ्वीराज कपूर की मृत्यु के बाद उनके बेटे शशि कपूर ने यह झोपड़ी खरीदी, जिसमें बाद में उन्होंने एक छोटा प्रयोगात्मक थिएटर में बदल दिया, जिसे पृथ्वी थिएटर के नाम से जाना जाता है। 19 मई 1972 को पृथ्वीराज कपूर की कैंसर से मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के 15 दिन बाद उनकी पत्नी की भी कैंसर से मृत्यु हो गई। बाद में पृथ्वीराज कपूर एक स्मारक उनके परिवार के सदस्यों द्वारा राजबाग नामक फार्म हाउस में स्थापित किया गया था। यह फार्म हाउस महाराष्ट्र में पुणे के लोणी कलबोरा गांव में मुला-मुथा नदी के किनारे स्थित है। इसी फार्म पर पृथ्वीराज कपूर ने अपनी कई फिल्मों जैसे सत्यम शिवम, सुंदरम, मेरा नाम जोकर, बॉबी और प्रेम रोग की शूटिंग की थी। पृथ्वीराज कपूर की मृत्यु के बाद खेत के अंदर स्थित उनके बंगले को संरक्षित कर लिया गया। इस बंगले में 1973 में फिल्म बॉबी के लिए पृथ्वीराज कपूर का लोकप्रिय गाना हम तुम एक कमरे में बंद हो शूट किया गया था। 1972 में पृथ्वीराज कपूर को मरणोपरांत वर्ष 1971 के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये सम्मान प्राप्त करने के बाद वह भारतीय सिनेमा में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए यह पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारत के तीसरे व्यक्ति बन गए। पृथ्वीराज कपूर पंजाबी, हिंदी और हिंदू भाषाओं के अच्छे जानकार थे।
एक मीडिया हाउस से बातचीत में शम्मी कपूर ने एक बार याद किया था कि उनके पिता पृथ्वीराज कपूर फिल्म की शूटिंग के दौरान हमेशा किरदार की त्वचा में घुस जाते थे और वह पूरी तरह से स्क्रिप्ट और निर्देशक पर भरोसा करते थे। शम्मी कपूर ने फिल्म मुगल आजम की एक घटना के बारे में बताया जब पृथ्वीराज कपूर को गर्म रेत पर नंगे पैर शूटिंग करते समय छाले पड़ गए थे। उन्होंने याद किया, युद्ध के दृश्य में उन्होंने बिना किसी शिकायत से असली लोहे का कवच पहना जो बहुत भारी था। उस दृश्य के दौरान जब अकबर बेटे के लिए प्रार्थना करने के लिए अजमेर शरीफ जाता है, मेरा पिता वास्तव में रेगिस्तान की धूप में नंगे पैर चल रहे थे और उनके तलवे खौफोड़े से भरे हुए थे। शम्मी कपूर ने आगे कहा कि मुगल आजम में जब प्यार किया तो डरना क्या गाने के दौरान एक गुस्सा वाला सीन पृथ्वीराज कपूर ने ग्लिसरीन का इस्तेमाल किया बिना शूट किया था। शम्मी ने कहा, मधुबाला के डिफेंस गाने जब प्यार किया तो के दौरान शहंशाह की आंखें गुस्से से लाल हो जाती है। मेरा पिता ने वो एक्सप्रेशन बिना ग्लिसरीन के लिए किया था। मुझे याद है कि आसिफ साहब ने उनसे कहा था कि अपना समय ले और उन्होंने मेरा पिता को इस मूड में आते देखा और उनकी आंखें लाल हो गई। पृथ्वीराज कपूर की बेटी उर्मिला सियाला कपूर की शादी कम उम्र में ही नागपुर के कोयला खानदान मालिक चलनाजीत सियाल से हो गई थी। उर्मिला की 3 बेटियां हैं जिनका नाम अनुराधा सियाला, प्रीति सियाला और नर्मिता सियाला है और एक बेटे है जिनका नाम जतिन सियाला है। ऑल इंडिया रेडियो पर पृथ्वीराज कपूर के साथ एक दुर्लभ बातचीत हुई थी।